आज का टॉपिक आपका क्या है? गैस सेफ्टी है। गैस सेफ्टी आपके इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी पेट्रोकेमिकल में, पावर प्लांट में या फिर रिफाइनरीज में काम करते हैं आप, तो आपको इस चीज का बहुत जरूरत पड़ता है। और वहां पर जनरली हम लोग 4-5 तरह का गैसेस जो है, जो खास करके इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, उसी का हम लोग टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि लीकेज नहीं हो। अगर लीकेज नहीं भी है तो चूंकि उस गैस का फेलियर जो होता है, उस कंपनी का फेलियर जो होता है, फेलियर जिसमें हम सारे गैस को जला देते हैं, उसके वजह से भी आपका इन्वायरमेंट थोड़ा सा कॉन्टामिनेट रहता है। इस वजह से हम लोग ये चेक करके काम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्टामिनेशन किसी भी तरह से हमारे वर्कर को नहीं होना चाहिए, कि वो 10 ppm से ज़्यादा उसके बॉडी में इनहेलेशन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग किसी भी जगह पे काम करने जाते हैं गैस सेफ्टी में, तो गैस सेफ्टी में हम लोग इसको, हर गैस को, जो भी गैस है वहाँ पे, उस गैस को हम लोग पहले चेक करते हैं, तब जा करके हम लोग उस वहाँ पर काम करते हैं। अगर चेक किया और कैलकुलेशन के आधार पे हमारा लगा कि हमारा वर्कर 8 घंटा यहाँ काम कर सकता है बिना किसी हैजर्ड के, तो हम लोग वहाँ पर उसको 8 घंटा काम करने का परमिशन देते हैं, जिसका नाम है TLV, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। 8 घंटे के लिए ही ये परमिशन है। अगर 8 घंटे से कम का परमिशन दिया जाता है तो उसको बोलते हैं परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट, PEL। तो 8 घंटे से कम का परमिशन दिया गया तो ये हो गया। और अगर 15 मिनट का ही परमिशन दिया गया, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है STEL, कि किसी भी टॉक्सिक एरिया में भी अगर काम करना है तो आपको तो काम तो करना होगा, कंपनी का काम है, तो 15 मिनट के लिए आपको वो परमिशन दिया जाए उस काम को करने के लिए। तो अगर 15 मिनट का किसी कॉन्टामिनेटेड एरिया में अगर आप काम करने के लिए जाते हैं, तो 15 मिनट काम करके आपको वापस आना है, तो ये इसको STEL बोलते हैं। इसका 2 स्वरूप है। एक तो किसी टॉक्सिक एरिया में काम करने जाते हैं आप, तो आपका 15 मिनट का परमिशन है जो काम करने का, वो आपका STEL है। और दूसरा है कि कभी भी आपको काम करने के लिए जो भी आपको परमिशन दिया गया है, या तो वो TLV हो या तो PEL हो, किसी भी कंडीशन में अगर बीच में अगर स्थिति खराब हो जाती है किसी वजह से, अगर चेक करने के दौरान आपको मालूम चला कि ज़्यादा कॉन्टामिनेशन हो गया, ज़्यादा टॉक्सिक गैस इन्वायरमेंट में आ गया, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको STEL का अनाउंसमेंट किया जाता है और STEL कहा जाता है। इसके दौरान आपको 15 मिनट का टाइम होता है कि आप जो है 15 मिनट के अंदर अपने मास्टर पॉइंट तक, नियरेस्ट मास्टर पॉइंट जो सेफेस्ट है, वैसे जगह पर आप पहुंच जाए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारा चीज़ आपको पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा समराइज कर दूं, जिससे कि आपको फिर से रिमाइंडिंग हो जाए, इसीलिए मैंने ये बताया। अब आइए, किसी गैस एरिया में अगर आप काम करते हैं, तो काम करने के लिए मान लीजिए कि किसी ऐसे एरिया में काम करने गए हैं जहां पर कि आपका, और काम आपका क्या है, हॉट वर्क है। अगर तो हॉट वर्क अगर है तो आपको वहां पर परमिशन लेना पड़ेगा। पहले तो परमिशन लेना पड़ेगा, गैस टेस्ट के बाद परमिशन मिलेगा। परमिशन मिला, चाहे TLV जो भी हुआ, तो आप काम को स्टार्ट करेंगे। तो काम का परमिशन मिलेगा कैसे? अगर हॉट वर्क है तो वहां पर कोई भी टॉक्सिसिटी जो है, जैसे फ्लेमेबिलिटी, किसी भी चीज में आग लगने की जो संभावना होती है, वो जो है 0.10 से लेकर के 1% तक ही होना चाहिए। अगर 1% हो गया तो वो समझ लीजिए कि STEL हो गया। वो कुछ ऐसा गैसेस है, ऐसा फ्लेमेबल गैसेस है, ऐसा टॉक्सिक गैसेस है कि वो 1% से ज्यादा अगर हो गया, तो 1% हो गया तो STEL हो जाता है। जैसे आपका क्लोरीन गैस जो है, अगर आपके एरिया में है और वो अगर 1% से एबव हो गया या 1% हो गया, तो हम लोग उसको STEL माने स्थिति कहते हैं। STEL का ये जो है सिचुएशन है। तो हम उस वैसे जगह पर हम लोग जो है STEL नहीं होने दे, इसके लिए हम एरिया को इतना ज़्यादा एडजस्ट करें या ड्रेन करें या प्रेशर को कम करें, जो भी चीज़ है वहाँ हर तरह का चीज़ हो सकता है ना, हर जगह पे हर तरह का चीज़ होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो जगह है जहाँ पर काम कर रहे हैं आप, वहाँ पर अगर इस तरह का सिचुएशन है कि अगर आप 1% हो गया, तो आपको STEL हो जाता है और आप मास्टर पॉइंट के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तो अगर आपका हॉट वर्क है तो कोई भी चीज़, जैसे कि 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
किसी भी चीज़ का, जैसे कि किसी भी चीज़ का कोई कंटामिनेशन है तो उसका जो है एलियल 1% ही होना चाहिए। एलियल मतलब लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, जहां पर कोई भी वस्तु जलने के कमजोर अवस्था में होता है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में आप काम करते हैं तो आपका 1%। अच्छा, जो टॉक्सिक गैस है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड, ये ज्यादातर इंडस्ट्रीज में मिलता है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये 10% से ज्यादा नहीं होते। 10 ppm, नोट परसेंट, 10 ppm पार्ट पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन का 10 ppm जो है वहां तक अलाउड है, 1 ppm से लेकर 10 ppm तक। इसके अलावा आपको अलाउड नहीं है कोई भी, अगर ऐसा कॉन्टामिनेटेड एरिया है तो ये तो हुआ हॉट वर्क। कोल्ड वर्क के लिए क्या है कि आपका 10% से लेके 20% तक, अगर ओपन इन्वायरमेंट है तो, ओपन इन्वायरमेंट है तो 10 से लेके 20% तक आप विथ डस्ट मास्क N95 के साथ काम कर सकते हैं 8 घंटा। लेकिन अगर कन्फाइंड स्पेस है तो वहां पर 10 ppm से मिनिमम होना चाहिए। 8 ppm है, 9 ppm है, 10 ppm है तो भी चल जाएगा, लेकिन ये जो है आपका इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपको परमिशन ही नहीं मिलेगा, आपको परमिट ही नहीं मिलेगा काम करने के लिए। और एस्टिवेज 10 ppm के नीचे होना चाहिए, और 10 ppm से ज्यादा है तो आपको एस्काबा या ABCD या EEBA लेके काम करना पड़ेगा। ठीक है, यही आपका गैस सेफ्टी के लिए है। और कन्फाइंड स्पेस है तो उसके अंदर आपको ये भी चेक करना है कि आपका ऑक्सीजन का लेवल कितना है। ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए? 19.5 से 23.5 के बीच होना चाहिए। अगर आपका मान लीजिए कि 19.10 आ गया, 19.9 आ गया, ठीक है, तो भी चलेगा। 20.4 आ गया तो भी चलेगा। अब लेकिन कन्फाइंड स्पेस में ज्यादातर 19.7, 8, 9 ऐसे ही मिलता है ज्यादातर जगह पर कन्फाइंड स्पेस में। लेकिन ओपन इन्वायरमेंट में आपको 20.5, 4, 5, 6 ऐसे भी मिलता है, क्योंकि बाहर में थोड़ा इन्वायरमेंटल एयर ब्लोइंग होते रहता है, जिसकी वजह से वहां पर हवा थोड़ा अच्छा रहता है। लेकिन कन्फाइंड स्पेस में 19.5 मिनिमम होना चाहिए, इससे कम होगा तो सफोकेशन होगा, और 23.5 से ज्यादा होगा तो सफोकेशन होगा, तो काम करने में दिक्कत होगा। तो ये जो है आपका गैस सेफ्टी है कन्फाइंड स्पेस। लेकिन कन्फाइंड स्पेस में कोई भी चीज़ 10 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, S2S 10 ppm से कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको कोई भी मास्क जो है रेस्पिरेटरी मास्क लगा करके ही काम कर सकते हैं। कुछ ऐसा गैसेस है जिसके बारे में बताया जा रहा है आपको, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर ऑक्साइड और NH2 अमोनिया, है ना, NH3 अमोनिया, ठीक है ना। तो ये जो है, अगर ये जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर 25 ppm है, ओपन इन्वायरमेंट है, तो आप वहां पर आसानी से काम कर सकते हैं। कितना? 8 घंटा। TLV है, ये TLV है, लेकिन विथ एयर मास्क। आपका एयर मास्क होना चाहिए, वो भी एयर मास्क कैसा? रेस्पिरेटरी मास्क होना चाहिए, या आपका N95 मास्क रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। क्लोरीन 0.5 ppm है तो आप 8 घंटा काम कर सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि सर आपने तो अभी बताया 1% अगर होगा तो ये हो जाएगा, STEL हो जाएगा। तो 0.5 तक आप 8 घंटा काम कर सकते हैं। 0.5 से ज्यादा बढ़ेगा तो हम टाइम घटाना शुरू कर देंगे, है ना। जैसे 9 तक जाएगा हम लोग आधा घंटा या 15 मिनट ही काम कर सकते हैं 9 तक, 0.9%। तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं कि जैसे जैसे टॉक्सिसिटी बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग टाइम का लिमिट कम करते जाते हैं और उस हिसाब से काम कराते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपका, जैसे सल्फर ऑक्साइड जो है 2 ppm है, इसका 2 ppm है तो आप 8 घंटा काम करा सकते हैं। NH3 है 25 ppm है, तो 25 ppm है तो काम। हालांकि NH3 जो है टॉक्सिक गैसेस नहीं है, लेकिन ये क्या है, इन्वायरमेंट पर बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये भारी गैस है और जैसे ही इन्वायरमेंट पे आता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन को वहां से रिड्यूस कर देता है, जिससे कि इनहेलेशन में आपका ज्यादातर अमोनिया जाता है अंदर, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए जो है NH3 जो है आपको 25 ppm ही रखा गया। हालांकि टॉक्सिक नहीं है, लेकिन ये आपके
इंटरनल पार्ट को क्या करता है ना, डैमेज करता है। डैमेज क्या करता है कि आपके हार्ट के अंदर अगर ज़्यादा NH3 आ जाएगा तो क्या होगा कि आपका हार्ट जो है उसको पंपिंग नहीं कर पाएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपके हार्ट में दर्द होगा, और आपका जब हार्ट दर्द होगा तो हार्ट बीट स्लो हो जाएगा, जिससे कि क्या हो सकता है कि दर्द के कारण आप थोड़ी देर के बाद चक्कर खा सकते हैं और गिर सकते हैं। इसीलिए अमोनिया जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, लेकिन ये हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इसीलिए इसको 25 ppm ही रखा गया है। और इसका जो है जैसे कि 8 घंटा ये हो गया, HTEL कितना हो गया, जैसे अमोनिया का HTEL कितना है 35 ppm है। अब 35 ppm है और 25 ppm क्या है, आप 8 घंटा काम कर सकते हैं, लेकिन 25 से 35 ppm तक आपको जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना, तब जाके काम कर सकते हैं। इसका IDLH नहीं होता है। IDLH ये समझिए कि 35 ppm के बाद ही IDLH है, इसीलिए कि वहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, सारा एरिया जो है अमोनिया हो जाएगा, इसीलिए उसको जो है समझिए वही IDLH ही है उसका, ठीक है ना। तो उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड जो है 2 ppm जो है TLV है, और 5 ppm क्या है HTEL है, कि आप वहाँ पर 15 मिनट सिर्फ काम कर सकते हैं, या 15 मिनट के अंदर आप अपने एरिया से बाहर जा सकते हैं। IDLH उसका 100 ppm कहा गया है, ठीक है ना, लेकिन 5 ppm के बाद तो हम लोग रहते ही नहीं हैं, HTEL के बाद तो हम लोग फिर IDLH का क्यों ये इंतजार करें। लेकिन ये कंडीशन इसलिए बताया जाता है कि बाई चांस, जैसे कि गैस टेस्टर हर आधे घंटे पे आके गैस टेस्ट करता है, लेकिन इस दरमियान आधे घंटे के दरमियान अगर कभी बाई चांस ऐसा कुछ माने अनएक्सपेक्टेड हो जाए कि कहीं से लीकेज हो जाए और एरिया में इतना ज़्यादा ये फैल जाए, जिसकी वजह से वो आधे घंटे के बाद अगर टेस्ट करने आया और टेस्ट किया गया तो मालूम चला कि बहुत ज़्यादा 100 ppm हो गया है, तो इस समय वो डायरेक्टली HTEL का अनाउंसमेंट करता है, जिससे कि आपको तुरंत मास्टर पॉइंट पर एज पर योर बॉडी एबिलिटीज सांस को रोकते हुए कोशिश करना है कि सांस को ज़्यादा ना लें, और रोकते हुए जितना दूर हो सके उस जगह से एंटी क्लॉकवाइज आपको मास्टर पॉइंट पे जाना है।